गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 21 और 22 नवंबर को HKT यानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और वो हमारा 150 मार्क्स का यानी 150 नंबर का होता है। उसमें से जनरल जो बच्चे होते हैं जनरल उनको 90 मार्क्स लेने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, और जो SC और BC स्टूडेंट्स होते हैं उनको 82 मार्क्स लेने होते हैं। इसमें जो मैथ सब्जेक्ट है अपना वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि अब जो अपना पैटर्न चेंज हुआ है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग 40 नंबर का तो अपना मैथ आता है और 10 नंबर की अपने रीजनिंग आती है। यानी 90 नंबर लेने के लिए आधे तो हमारा क्या होगा, मैथ्स ने कवर कर लिया, आधे से भी ज्यादा 50 नंबर जिसके क्लियर हो गए उसका स्टेट आराम से क्लियर हो सकता है। आज हम 2017 का पेपर सोल्व करेंगे। हाँ, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी पेपर किसी भी पेपर की तैयारी करें, अगर हम उसके प्रीवियस पेपर की तैयारी कर ले तो वो हमारे लिए फायदेमंद होती है। मैंने भी जब तैयारी की है और 3 बार क्वालिफाई किया है तो तीनों बार प्रीवियस पेपर किए हैं। तो आप लोग को भी मेरी तरफ से सजेशन है कि जो प्रीवियस पेपर है उनको जरूर करें। आज हम 2017 के जो प्रीवियस पेपर है उसका मैथ का जो पोर्शन है वो करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, इन अ सीरीज 21 18 15, एक सीरीज दी हुई है अपनी भाई 21 18 15, विच टर्म इज -81। ये पूछा कि इसकी कौन सी टर्म -81 है। तो कैसे निकालेंगे भैया, यानी ये चीज अपने एपी की होगी अपने 10th क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी ये होगी अपनी ए की वैल्यू कितनी होगी अपनी 21। अब निकालते हैं हम कॉमन डिफरेंस डी कितना हो गया होता है अपना A2 में से A1 माइनस कर दो, A2 माइनस A1 यानी 18 माइनस 21 कितना हो गया भाई -3। विच टर्म कौन सी टर्म पूछी है वो किस चीज की वैल्यू होगी, वो होगी अपनी an की। an कितना हो गया अपना यानी -81। फॉर्मूला होता है अपना an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। जब विच टर्म पूछ ले, हाउ मेनी टर्म्स पूछ ले तो वहां, या नंबर ऑफ टर्म्स पूछ ले तो वहां पे हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें यूज करो -81, a की वैल्यू कितनी हुई अपनी 21 प्लस n हमें क्या करना है फाइंड करना भाई। d की वैल्यू कितनी है -3, -81 21 क्या हो जाएगा -n-1 इंटू -3। 8 और माइनस का ये भाई माइनस का ये है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो -1 और 1 2, 8 और 2 10, -3 मल्टीप्लाई है तो यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड में n-1 माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी n-1 इज इक्वल टू 34, n इज इक्वल टू 34 प्लस 1 कितना हो गया 35। यानी इसका जो आंसर होगा अपना जो 35th टर्म होगी वो क्या होगी अपनी -81 होगी। ये हमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि हमने एक एक चीज लिखी, फॉर्मूला लिखे, लेकिन हमें अगर फॉर्मूला लर्न है तो वहां पे हम इसे बड़ी आसानी से और स्पीड से कर सकते हैं। इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिए अगर आपको ये कंप्लीट पोर्शन सीखना है, और यह आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है भाई उसका पैरामीटर फाइंड करना कब, whose length is 40 सेंटीमीटर एंड a diagonal is 41 सेंटीमीटर। लेंथ दे रखी है भाई अपनी, लेंथ तो दे रखी है 40 सेंटीमीटर और डायगोनल दे रखा है 41 सेंटीमीटर। किसका, एक रेक्टेंगल का, यानी मैंने एक रेक्टेंगल बना ली A B C D, मान लीजिए ये इसका डायगोनल है। डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है भाई 41 सेंटीमीटर और लेंथ होगी अपनी कितनी 40 सेंटीमीटर। यानी अब हम ये हमें ये पता है रेक्टेंगल का
हर एक एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होता है, यानी ट्रायंगल ए बी डी क्या होगी अपनी राइट एंगल ट्रायंगल होगी। राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके जो ब्रेथ है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या कैसे निकलेगी अपनी AD इक्वल टू रूट यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है अपना 41 का स्क्वायर, बेस कितना है 40 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर कितना होता है यानी 41 की 41 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1681 और 40 का कितना होता है 1600। 1681 में से 1600 माइनस किया भाई कितना बच गया 81 और 81 का कितना होता है अपना 9 होता है भाई, यानी AD कितना आ गया 9। फाइंड क्या करना था हमने, फाइंड करना था पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या होगा भाई 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ कितनी अपनी 40 और ब्रेथ कितनी है 9। 2 इंटू 49, 49 टू जा कितना होता है 98 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर क्या होगा भाई अपना 98 सेंटीमीटर, जो कि अपना सी ऑप्शन दिया हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी होगा। बड़े ध्यान से करना भाई, हाँ इस चीज का ध्यान रखना पैरामीटर उसमें अपना स्क्वायर नहीं आएगा सेंटीमीटर, जो स्क्वायर आता है वो अपना जब हम एरिया फाइंड करते हैं ना यूनिट के साथ जब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है भाई अपना फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। प्रत्येक जो अंत्य कोण है अंदर वाला जो कोण इंटीरियर एंगल है उसके मेजरमेंट हमें फाइंड करनी है ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स ऑफ 15 साइड। जब रेगुलर पॉलीगॉन किसी रेगुलर पॉलीगॉन की कितनी साइड हो 15 साइड हो। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है जिसकी सारी की सारी साइड इक्वल हो, यानी इसमें अगर 15 साइड का तो 15 की 15 साइड अपने क्या होगी इक्वल होंगी, यानी साइड कितनी दे दी अपनी 15 दे दी। सम निकालते हैं हमें 8 क्लास में हमने क्लास में पढ़ा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है भाई n-2 इंटू 180, ये हमारा फॉर्मूला होता है। n कितना यानी जितनी साइड हो 15 - 2 इंटू 180, 15 - 2 कितना हो गया 13 इंटू 180, 13 की 0 से मल्टीप्लाई की 0, 13 8 जा 104, 104 का 4 10 कैरी 13 1 जा 13 और 10 23। ये तो आ गया अपना टोटल वही सभी एंगल्स का सम। हमें कितने का निकालना 1 का, यानी क्या निकालना हमें 1 एंगल की वैल्यू निकालनी, एक एंगल की कितनी होगी। तो टोटल कितना है अपना 2340। ये कितने का है 15 एंगल का 15 कोणों का भाई निकालना है 1 का। तो 15 से क्या कर दो डिवाइड, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, कितने बच गए भाई 3 और 5 8, 15 5 जा 75, कितने बच गए 4 और 5 9, 15 6 जा 90, 156 डिग्री इसका आंसर होगा भी अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइम्स द विड्थ ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। एक विड्थ एक पहिया है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर में गिवन दी हुई है, उसका क्या निकालना है हमें। यह पूछा उसको कितनी बार घुमाना पड़ेगा, रोटेट टू 352 मीटर, यानी 352 मीटर चलने के लिए। अब रेडियस कितनी दे दी अपनी भाई, रेडियस दे दी अपनी 28 सेंटीमीटर। मान लो ये कोई अपना सर्कुलर एक व्हील है, मैंने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया तो ये कैसे यहाँ पे आके यानी एक चक्कर अपना क्या हो गया खत्म हो गया। अब ये पूछा कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे
352 मीटर तक निकल, यानी एक चक्कर निकाला, और सॉरी कंप्लीट किया, तो क्या निकाला मैंने, उसके सर्कमफेरेंस यानी जितनी डिस्टेंस कवर की है, सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, c = 2 पाई r, यानी 2 into पाई की वैल्यू क्या होती है अपनी 22/7, r कितना है भाई अपना 28, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, 8 के किससे मल्टीप्लाई की 22 से, 22 8 जा 176 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है इसने, 352 मीटर के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 352 मीटर, इसके सेंटीमीटर बनाएंगे, यानी एक में कितने होते हैं भाई, एक मीटर में सेंटीमीटर 100, तो इसके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35,200 सेंटीमीटर। निकालना क्या, कितने चक्कर होंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी जितनी अपनी टोटल डिस्टेंस है उसको किससे डिवाइड कर दो, जितनी की हमारे एक चक्कर में डिस्टेंस कवर की है। 22 8 जा 176, 22 1 जा 22, बच गए कितने 13, उतारा 2, 22 6 जा 132, 0 0 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे भाई से 200, यानी 200 चक्कर उसे लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए भाई, द एवरेज वेट ऑफ 19 स्टूडेंट, 19 स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट है भाई वो कितना दे रखा, 25 किलोग्राम दे रखा है। आगे क्या कहा इसमें, बाय द एडमिशन ऑफ न्यू स्टूडेंट्स द एवरेज वेट इज रिड्यूस्ड टू 24.8, यानी एक बच्चा नया आ जाता है, उसके एडमिशन के बाद जो नया वेट है वो कितना है 24.8 किलोग्राम है। तो ये पूछा जो न्यू स्टूडेंट आया उसका वेट है कितना है, पहले 19 के एवरेज कितनी दे रखी थी 25, तो 19 का टोटल वेट निकालो, टोटल वेट कैसे निकालोगे उनका, टोटल वेट ऑफ 19 स्टूडेंट, यानी एक एवरेज थी जो उसको 19 से मल्टीप्लाई कर दिया, 19 5 जा 95, कैरी 9, 19 2 जा 38, 38 और 9 47, 475 आ गया। अब एक बच्चा और आ गया, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 20 हो गए भाई, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 20 का, एवरेज कितनी देर की थी अब 24.8, निकालने कितने किया हमें 20, यानी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटा दो कितना आ गया 10, 0 से 0 कैंसल, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4, 496 किलोग्राम। न्यू स्टूडेंट का वेट कितना हो गया, वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट उसका हो गया 496 माइनस 475, 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 7 2, 21 किलोग्राम उसका न्यू स्टूडेंट का अपना वेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स, एक 2 डिजिट का कोई नंबर है भाई 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, यानी 2 डिजिट है, 2 डिजिट का कोई नंबर है, तो कौन कौन सी उसकी डिजिट बनेंगी भाई अपनी, एक वंस डिजिट यानी यूनिट डिजिट और एक टेंस डिजिट। एग्जांपल के तौर पे मैंने मान लिया चलो 1 और 2 है। अब क्वेश्चन कहने का क्या मतलब है कि इसके सम का डिजिट के सम मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कितना आ गया 3 आ गया, इसका तो कितना है 4 टाइम्स है भाई अपना, इसका कितना है 4 टाइम्स, 3 4 जा 12 हो गया जैसे। और अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन करें प्रोडक्ट निकालें 2 1 जा 2, इसका कितना है 3 टाइम्स है, यानी ऐसा अब हमें 2 डिजिट का कोई नंबर बताना। इसको करने के लिए अगर आप जैसे 10th क्लास में करते थे वो लेंथ से पड़ जाएगा, लेकिन हमारे पास एग्जाम में टाइम कम है, तो उसके लिए आप ऑप्शन की हेल्प लो। ऑप्शन में जैसे 12 ऑप्शन दे रखे अपना, 12 की डिजिट को ऐड किया मैंने 1 और 4,
सॉरी 1 और 2, 2 और 1 कितना आ गया 3। सम का क्या कहा था इसमें 4 टाइम्स, सम का 4 टाइम्स क्या 4 3 जा 12 और इसके प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी 2 1 जा 2, इसका कितना कहा था 3 टाइम्स, दोनों इक्वल नहीं आए, इसका मीन फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। नेक्स्ट दे दिया 22 ऑप्शन, 2 और 2 4, 4 का 4 टाइम्स, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, उसका 3 टाइम्स 12, ये भी दोनों इक्वल नहीं है, ये भी ऑप्शन अपना कैंसिल। थर्ड ऑप्शन दे रखे भाई 14, 4 और 1 5, इसका 4 टाइम्स, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, इसका 3 टाइम्स 12, ये भी इक्वल नहीं है। नेक्स्ट दे रखे अपना भाई 24, 24 है, यानी 24 को ऐड करो, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, इसका 4 टाइम्स, 6 4 जा 24, दोनों की प्रोडक्ट की 2 4 जा 8, इसका 3 टाइम्स 24, यानी ये दोनों क्या आ गए अपने इक्वल आ गए, तो इसका आंसर क्या अपना 24 राइट आंसर है। देखो क्या कहा था, जो 2 डिजिट का नंबर है उसके डिजिट के सम का 4 टाइम्स, सम मतलब दोनों डिजिट को ऐड करा उसका 4 टाइम्स, और दोनों के प्रोडक्ट का डिजिट के प्रोडक्ट का 3 टाइम्स है। दोनों चीज जोड़ से ऑप्शन में अपने इक्वल आ जाएंगे, वो अपना क्या हो जाएगा भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाई 2 नंबर आर इन द रेशो 3:5, दो नंबर दे दिया हमें कौन कौन किस किस रेशो में 3:5 में। इफ 9 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर दोनों में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, देन दे आर इन द रेशो 12:23, तो उनका रेशो कितना हो जाता है 12:23 हो जाता है। तो सेकंड नंबर फाइंड करो। अब स्टार्टिंग में रेशो क्या था 3 और 5 था, 3:5 था, यानी एक को क्या मान लिया मैंने 3x मान लिया और एक को क्या मान लिया 5x, दोनों में से अगर मैंने 9 माइनस कर दिया तो तब रेशो क्या हो जाता अपना 12:23, तो 12/23। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इसकी, 23 3 जा 69x, 23 9 जा 207, 12 5 जा 60x, 12 की 9 से मल्टीप्लाई की 12 9 जा 108, साइड चेंज कर लो भाई, 69x माइनस 60x इक्वल टू 207 क्या हो जाएगा पॉजिटिव माइनस 108, यानी कितना बच गया अपना 9x इज इक्वल टू 99, x इक्वल टू 99 बाई 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 11। पूछा क्या है सेकंड नंबर पूछा है, सेकंड नंबर क्या होगा अपना 5x होगा, 5x यानी 5 इंटू 11, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना 55 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर which is divisible by 3 4 5 6 and 8, यानी क्या क्या दे रखे हमें 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया। ये पूछा वो छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ जिस जो कि इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए। पहले तो सबसे पहले ये चेक कर, कई बार ऐसा हो जाता है कि बस केवल एक ऑप्शन ऐसा हो जो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, अब ये बताओ। परफेक्ट स्क्वायर होता है जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट यानी कोई भी अपना नेचुरल नंबर आ जाए, वो अपना परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब जैसे 49 है, 4900 डबल जीरो है तो उसको एक मिनट के लिए भूल जाओ, सिंगल होती तो हमें दिक्कत होती है, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो दो दो के पेयर बना लेते हैं। तो 49 किसका स्क्वायर होता है, या 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7। इसी तरह 16 का क्या होता है 4, 25 का क्या होता है 5, 36 का क्या होता है 6, यानी परफेक्ट स्क्वायर तो सारे के सारे। लेकिन हमें ये बताना कि इन सभी नंबरों से कौन सा डिवाइड हो, उसके लिए इनका एलसीएम फाइंड कर लो। 2 2 जा 4 5, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8,
3 ऐसे कैसा 2 1 जा 2 बटवा 5 बोली 2 3 जा सॉरी 3 का 3 2 2 जा 4 3 नाच जाओ 2 1 जा 2 3 1 जा 3 5 3 1 जा 3 5 1 जा सॉरी 1 का 1 5 1 जा 5 अब इनकी मल्टीप्लाई करो भाई 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 5 जा 120 एलसीएम कितना आ गया 120 अब 120 से डिवाइड करके देखो जो अपने चार ऑप्शन दे रखे हैं तो इनमें से केवल फोर्थ ऑप्शन है जो 120 से डिवाइड होगा यानी 3600 हमारा इसका करेक्ट आंसर है होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशो रेडियस दे दी भाई दो सिलेंडर की और उसका रेशो अपना क्या दे दिया 2:3 दे दिया एंड देयर हाइट और जो हाइट है अपनी हाइट का रेशो दे दिया 5:3 दे दिया भाई द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम वॉल्यूम का रेशो हमें फाइंड करना वॉल्यूम क्या होता है भाई हमारा पाई आर स्क्वायर एच यानी दोनों का रेशो क्या हो जाएगा एक को r1 मान लो r1 h1 एक को r2 h2 मान लिया पाई से पाई कैंसिल हो r1 रेशो r2 कितना दे रखा है अपना भाई यानी 2:3 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर हाइट का रेशो दे रखा 5:3 5 into 3 सॉरी 5 डिवाइड बाय 3 2 का स्क्वायर 4 into 5 3 का स्क्वायर 9 into 3 यानी 20/27 तो वॉल्यूम का रेशो अपना क्या हो जाएगा 20:27 इसका रेशो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इफ 25 men can do a work in 36 days यानी 25 आदमी है भाई किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं इन हाउ मेनी डेज विल 15 men do it तो 15 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे देखो एक तरफ तो लिख दिया मैंने मैन एक तरफ लिख दिया डेज यानी कितने थे भाई अपने 25 कितने दिन में काम करे थे वो 36 डेज में अब ये कहा है कि 15 जो है वो कितने दिन में करेंगे मैंने मान लिया एक स्टेज में करेंगे भाई अब देखो हमारे क्या है अगर आदमी कम है आदमी क्या हो गया अपने कम हो गए तो टाइम ज्यादा लगेगा किसी काम को मान लो 10 आदमी करें तो वो जल्दी करेंगे किसके अपेक्षा अगर मान लो 5 7 8 9 आदमी काम करें तो मान लो मैं कह रहा हूं कोई काम कर रहे हैं हम उसको 10 आदमी कर रहे हैं वो 5 दिन में कर रहे हैं अगर वो ही काम हमें 5 आदमियों से करवाना हो तो उसके लिए क्या होगा और टाइम क्या लगेगा ज्यादा लगेगा यानी आदमियों की संख्या कम हो रही है तो टाइम ज्यादा लगेगा तो ये क्या होगा अपना इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया इनवर्स हो गया तो क्या होगा अपना डायरेक्ट सीधा सिंपल सा कर दो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड कर दो यानी 25 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड बाय 15 5 3 जा 15 5 5 जा 25 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 12 5 जा 60 यानी 60 दिन में वो 15 आदमी उस काम को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है भाई 3 raised to the power -7 डिवाइड बाय 3 raised to the power -10 मल्टीप्लाई 3 raised to the power -5 पूरे के डिवाइड में है भाई -2/3 raised to the power -2 और होल स्क्वायर ये सोल्व करना। देखो सबसे पहली बात तो अगर पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना तो क्या करो नीचे ले जाओ यानी 1/3 की पावर कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा डिवाइड बाय 1/3 की पावर 10 हो गया भाई मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा अपना 1/3 की पावर 5
पूरे के डिवाइड में -2/3 है, तो इसको क्या कर लो -3/2 की पावर 2 और होल स्केयर करो भाई सोल्व। 1/3 की पावर 7 यानी 1 की पावर कितनी हो 3 की, तो 1 की पावर कितनी है तो 1 रहेगा, 3 की पावर 7 डिवाइड करेंगे 1/3 है तो साइड चेंज करी तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 10 तो ऊपर हो गया और 1 नीचे आ गया भी अपना, और 1/3 की पावर क्या बच गया 5 डिवाइड -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 3 की पावर 7 है, माइनस कैंसल आउट किया कितना बच गया 3 की पावर 3, और ये कितना डिवाइड में 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर यानी 9 मल्टीप्लाई 9 और सॉरी डिवाइड में 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 3 की पावर 3 और ये कितने 5 है तो 3 की पावर 2 बच गया यानी 1/3 की पावर 2 कितना आ गया 9 डिवाइड है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 तो ऊपर और 9 मल्टीप्लाई 9 हमारा कहां आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो ये क्या है 4 4 जा 16 9 9 जा 81 81 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 729, इसका आंसर क्या होगा यानी अपना 16/729। सबसे पहले तो आप बस पावर को पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव बनाने के बाद जो चीज कैंसिल आउट हो सकती है उसको कैंसिल करो, बाकी की आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, जो भी कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट देखिए भाई, फाइंड द क्यूब रूट, क्यूब रूट फाइंड करना हमें किसका 46,656। सबसे इजी मेथड रहेगा फैक्टर बनाने वाला, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 4 जा 8 2 5 जा 10 1 रिमाइंडर 2 8 जा 16 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 8 जा 16 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 9 जा 18 3 से करो भैया 3 2 जा 6 1 रिमाइंडर 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 8 जा 24 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 7 जा 21 3 9 जा 27 3 3 जा 9 3 1 जा 3। अब इसके बाद क्या करो 3 3 के पेयर बना लो, पेयर में से एक टिक लो यानी यहां से 2 यहां से 2 यहां से 3 यहां से 3 और अब इनके क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा, इसका आंसर हो गया यानी अपना 36 भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a cuboid each of measure 64 centimeter 54 centimeter and 30 centimeter, यानी एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे दी 64 54 और 36। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर साइड के कितने क्यूब इससे बनाई जा सकती हैं, सॉरी कितने क्यूबॉइड इससे बनाई जा सकती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करो, जो चीज हमें गिवन दे रखी यानी एक तो साइड क्या दे रखी थी हमें 64 और एक क्या दे रखी थी 54 और थर्ड साइड हमें क्या गिवन थी भाई 30। वॉल्यूम क्या होता है अपना लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी जब हमें एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करना होता है तो क्या निकालते हैं वॉल्यूम निकालते हैं। दूसरी की क्या दे रखी थी 6 थी भाई, यानी 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 6 1 जा 6 6 5 जा 30 6 1 जा 6 6 9 जा 54
अब भाई 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 और 3 48, यानी 480 इसमें से छोटी क्यूबॉइड बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द एज ऑफ हरि एंड श्याम। हरि और श्याम दो बंदे हैं भाई, उनके एज का जो रेशियो है वो 5:7 है। मान लिया एक की प्रेजेंट एज कितनी है 5x है हरि की, और श्याम की कितनी है भाई 7x है। आफ्टर 4 इयर्स यानी 5 साल बाद पूछा, सॉरी 4 साल बाद पूछा, तो दोनों में क्या कर दिया मैंने 4 ऐड कर दिया। उनके एज का जो रेशियो वो कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है। तो हरि की प्रेजेंट एज है निकालनी है, कितना हो जाता है भाई 3:4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, 7 3 जा 21x, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20x, 4 4 जा 60, 21x माइनस 20x 16, 12 क्या हो जाएगा भाई माइनस 21x माइनस 20x, x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू अपनी 4 है। निकालने किसकी थी हमें हरि की प्रेजेंट एज फाइंड करनी थी। हरि कौन सा था पहले वाला क्या है 5 अभी, तो उसकी प्रेजेंट सॉरी 5x है, 5 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 20 इयर्स उसकी प्रेजेंट एज होगी अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड करना हमें, बोथ साइड जिसकी दो साइड दे दी हुई। मान लीजिए ये अपने ट्रायंगल है ए बी सी, एक साइड दे दी भाई 8 सेंटीमीटर, एक दे दी 11 सेंटीमीटर, और पैरामीटर दे दिया भाई 32 सेंटीमीटर। उसका एरिया फाइंड करना, पैरामीटर है 32 सेंटीमीटर। इससे क्या कर लो भाई थर्ड साइड फाइंड कर लो पहले। थर्ड साइड यानी पैरामीटर क्या होता है तीनों साइड का सम। मान लिया थर्ड साइड हमारी x है, यानी x प्लस 8 प्लस 11 किसके इक्वल हो गया 32 के। x प्लस 19 उस साइड से आगे 19 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी 12 माइनस 9 3, 2 माइनस 1 1, 13 सेंटीमीटर। थर्ड साइड आ गई भाई अपनी 13 सेंटीमीटर। अब रोल्स फॉर्मूले का यूज करके हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s होता है सेमी पैरामीटर, सेमी मींस आधा, यानी पैरामीटर का हाफ। सेमी पैरामीटर s की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 32 का हाफ यानी 16 सेंटीमीटर। 16 माइनस a यानी इनमें से एक वैल्यू मतलब a की आ गई, एक b की आ गई और एक c की। 16 माइनस 8 8, s माइनस b 16 माइनस 11 5, s माइनस c 16 माइनस 13 3। 16 का तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा सीधा 4, और 8 को क्या लिख सकते हैं हम 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं भाई, 5 इंटू 3 ऐसे कैसा। 4 का फिर क्या हो जाएगा 2, 4 मल्टीप्लाई 2, अंदर क्या बच गया 5 3 जा 15 2 जा 30, यानी 4 2 जा 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजिंग, यानी ईंट कितनी होगी भाई एक, जब उनका माप दिया हुआ है हमें, माप क्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, यानी ये किसका माप दिया हुआ है ईंट का माप। विल बी नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल, एक दीवार बनानी, मान लो हमें यही दीवार बनानी है, इसको बनाने के लिए हमें कितनी ईंटों की जरूरत होगी। जब एक ईंट का जो माप है वो 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज दे दी ईंट की, और दीवार के बीच इतना तीनों चीज दे दी 8 मीटर 6 मीटर और 23 सेंटीमीटर। अब पहले तो क्या कर लो सभी को एक सेम यूनिट बना दिया, तो मीटर या सेंटीमीटर। जैसे पहले क्या आएगी जो वाल है, वाल की जो अपनी मेजरमेंट दे रखी है 8 मीटर दे रखे हैं, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी 800 सेंटीमीटर। 6 मीटर है तो 600 सेंटीमीटर, और
थर्ड साइड है वो अपनी 23 सेंटीमीटर है ये भाई। इसको डिवाइड कर दो, जो एक ईंट का माप है, एक ईंट का माप कितना है अपना भाई 25 इंटू 11.5 इंटू 6 है। पॉइंट है तो पॉइंट के नाम का कितना आ गया अपना 10 आ गया। 23 बन गया 23, 23 5 जा 115, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, 0 0, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64 0 0, यानी 6400 जो हमारी ब्रिक्स होंगी, ईंट होंगी, हमें उस दीवार को बनाने के लिए इतनी ईंटों की जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड करना है जब हमें क्या दे रखे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द रेट 5%, रेट दे दिया 5% पर एन्युम, और टाइम दे दिया भाई 3 इयर्स, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है CI उसकी वैल्यू दे दी हमें 1261। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का अपना फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू द पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है अपना 1261 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है भाई अपना हमें पता नहीं, फाइंड करना। 1 प्लस रेट 5% अपॉन 100, टाइम कितना है 3 इयर्स, माइनस p, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 0 की 0, 1261 p, 20 बन जा 20 और 1, 21 बाय 20, पावर 3 है तो 3 टाइम्स लिख देंगे भाई, माइनस p हो जाएगा भाई। अब इसको सॉल्व करो आप, यानी p कॉमन ले दिया, मान लो मैंने p कॉमन ले दिया तो ये कितना हो जाएगा भाई नीचे अपना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 0, यानी 8000 अपना ये हो जाएगा। और 21 के 21 से मल्टीप्लाई की 441, 441 के 23 से मल्टीप्लाई की 9261। इसमें से माइनस क्या करना था p, यानी 1 था तो क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा, एलसीएम लिया जब हमने। अब इस साइड चेंज करेंगे, 1261 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8000, और ये चीज माइनस करने के बाद जो आएगी वो डिवाइड में, प्रिंसिपल यानी कितना आ जाएगा अपना 1 माइनस 0 1, 6 माइनस 0 6, 2 माइनस 0 2, 9 माइनस 8 1, इससे कैंसिल हो गया, यानी प्रिंसिपल हो गया अपना 8000 रुपए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें फाइंड करनी है, सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, इन सम ऑफ फ्रूट भी दे दिया हमें और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट भी दे दिया, बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई। एक आसान सी इक्वेशन लिख लो, x² माइनस sx प्लस p, यानी s की वैल्यू, सम की वैल्यू तो दे दी कितनी -3, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी दे दी भाई 2, x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये अपनी इक्वेशन होगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 15,500। कोई वस्तु है अपनी, उसकी कीमत कितनी है 15,500 रुपए है भाई, और उसके मेंटेनेंस पे खर्च कर दिया है कितने 415, यानी कॉस्ट प्राइस कितना रहा उसका 15,500 रुपए, मेंटेनेंस पे खर्च कितना क्या भाई 450, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया यानी उसको, मान लो कोई चीज हमने 15,500 रुपए में खरीदी, 450 रुपए उसे ठीक करवाने में लगा दिए, टोटल कितने में मिली हमें 0 5 5 और 4 9, यानी 15,950 में वो चीज हमें मिली। अगर हमें उस पर 15% प्रॉफिट कमाना है तो वो चीज हमें कितने में बेचनी होगी, यानी निकालना क्या हमें सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे आप, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100, यानी कॉस्ट प्राइस 15,900
मल्टीप्लाई 115 डिवाइड बाई 100। 20 से 20 कैंसिल हो गई भाई अपनी। जब इसको कैंसिल आउट किया तो लास्ट में कितना, सॉरी 15,900 है, 15,950 है सॉरी। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आएगा प्रोडक्ट वो कितनी आएगी, 36,685। इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0.25 जा 10, 18,342.5। इतने रुपए में वो चीज उसे बेचनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, व्हाट प्राइस शुड सुनीता मेक ऑन अ साड़ी, यानी सुनीता को साड़ी का क्या प्राइस रखना चाहिए। विच कॉस्ट रुपीज 2,200 so as to gain 26% after allowing a discount of 12%। अगर उसे 2200 रुपए की साड़ी है भाई, डिस्काउंट कितना देना उसे, 12% डिस्काउंट देना है और प्रॉफिट कितना कमाना उसे, 26% उसे प्रॉफिट कमाना है। तो क्या करो, 2200 रुपए पे उसे डिस्काउंट दे दिया हमें कितना, 12%, यानी 100 माइनस 12 88 हो गया। और उस पे क्या कितना कमाना चाहता है वो, सॉरी जितना वो प्रॉफिट अपना, सॉरी डिस्काउंट देना उससे डिवाइड कर दो, और जो हमें क्या कमाना, प्रॉफिट कमाना 26%, तो 100 में ऐड कर दिया। 20 12 4 जा 88, 12 1 जा 12 0 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 6 जा 150, 15 कैरी, 25 2 जा 50 और 15 65, 6 कैरी, 25 1 जा 25 और 6 31, 3,150 रुपए में वो चीज उसे बेचनी चाहिए। एक क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, 2 raised to the power x equal to 4 raised to the power y is equal to 8 raised to the power z, and find क्या करना हमें, 1/2x plus 1/4y plus 1/4z equal to 4x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करो। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। 2 की पावर x है, ये ऐसे कैसा है, 4 की पावर y है, इसको क्या लिख लो, 2 raised to the power 2 होल पावर y। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 raised to the power 3 होल पावर z। 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2y इज इक्वल टू 2 की पावर 3z। अब हमारा क्या होगा भाई, बेस सेम होगा, बेस सेम हो गया तो पावर भी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। बेस सेम और इक्वल है, यानी x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ये तो है सारे के सबको क्या कर लो, x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू निकालनी है। 4y है, यहां से x इक्वल टू 2y है, तो y की वैल्यू क्या होगी, x/2 निकालने किसके है, 4y की, यानी 4 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, यानी 4y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी अपनी, 2x होगी। इसी तरह से x इक्वल टू किसके था, 3z के, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से x/3 निकालने कितनी है, 4z की, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा अपना में, 4x/3 हो जाएगा। अब इसमें पुट कर लो, 1/2x प्लस 1/4y की जगह पे क्या आ गया अपना 2x प्लस 1/4z है, 4z की वैल्यू क्या है, 4x/3 है, यानी 3 ऊपर चला जाएगा भाई, और 4x नीचे आ गया इक्वल टू 4 आ गया। अब एलसीएम क्या आ गया अपना, 4x, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 1 3 जा 3,
इक्वल टू 4। तो 2 और 2 4, 4 और 3 7 इक्वल टू 4 4 जा 16x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 7/16। यानी इसका आंसर क्या हो गया अपना 7/16 हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है भाई अपना। ये क्वेश्चन तो हालांकि आप कर भी सकते हो। मान ABCD एक पैरेललोग्राम है, इन विच यानी फिगर बनाई हुई है इसमें भाई, ये एंगल तो हमें 60 डिग्री का दे रखा, ये 70 डिग्री का एंगल, यानी एंगल BAD कितना दे रखा 60, एंगल CBD इक्वल टू दे रखा 70 डिग्री। फाइंड करना एंगल BDC यानी ये एंगल फाइंड करना। अब ये एंगल और ये एंगल यानी एंगल A इक्वल टू किसके होगा एंगल C के, क्यों होगा और किसके इक्वल हो जाएगा वो 60 के। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होते हैं भाई इक्वल होते हैं। अब C की वैल्यू पता चल गई, ये ट्रायंगल बन गई भाई अपनी BDC, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, यानी एंगल BDC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल C इक्वल टू 180। एंगल BDC हमें पता नहीं भाई, DBC कितना है 70, DBC लिख लो या CBD लिख लो। C की वैल्यू कितनी है 60 इक्वल टू 180। एंगल BDC 70 और 60 130, 180 130 क्या हो जाएगा उस साइड जाके माइनस का। एंगल BDC इक्वल टू 180 माइनस 30 50 डिग्री का, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना 50 भाई। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट, यानी हमें क्या सम ऑफ स्क्वायर का सम है किसके डिस्टेंस के, ऑफ द पॉइंट XY से क्या क्या पॉइंट दे रखे, मान लो ये कोई X और Y पॉइंट है अपना भाई, A पॉइंट, ये अपने P और Q दो पॉइंट, P के कोऑर्डिनेट है अपने A और 0, Q के कोऑर्डिनेट है -A और 0, तो वो क्या दे रखा 2B स्क्वायर दे रखा। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है अपना x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। A P की डिस्टेंस निकाले हम, A माइनस x का स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम निकालना। अब दूसरे की सॉरी दे रखा BP माइनस A माइनस x का स्क्वायर, या फिर क्या निकालो क्या हुए क्या हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस A का स्क्वायर प्लस B माइनस 0 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर इक्वल टू किसके दे रखा है 2B स्क्वायर के इक्वल गिवन दिया हुआ है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। A माइनस B का स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB माइनस y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर। सेम इसमें a प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर भाई इक्वल टू सॉरी y माइनस 0 है तो ये y आएगा भाई इक्वल टू है 2b स्क्वायर के। अब सॉल्व कर लो भाई, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर,
-2ax प्लस 2ax कैंसिल आउट हो गया भाई, इक्वल टू क्या है 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया हमने, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हमें, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी x और a तो अपनी साइड रखो, दूसरी की साइड चेंज कर दो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर और y स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का, यानी जो अपना लास्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या दे रखा है, A is income if A's income is 25% more than B, A की जो इनकम है B से 25% ज्यादा है और जो B की इनकम है वो C से 20% ज्यादा है। By what percent A income more than C, तो ये पूछा है A की इनकम है C की इनकम से कितनी ज्यादा है, तो क्या निकालो, सबसे पहले C की मान लिया, C की इनकम मान ली मैंने 100, B की क्या कहा C से 20% ज्यादा यानी 120 हो जाएगी, और A की क्या थी भाई B से 25% ज्यादा थी, यानी 120 का 25% कितना हो जाएगा ज्यादा है, तो 125 हो जाएगी भाई, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 35 जा 150, यानी C की इनकम B की इनकम और A, डिफरेंस कितना हो गया C और A में भाई, डिफरेंस हो गया अपना 50 का, 50 का डिफरेंस कब आया है, जब उसकी इनकम 300 हो गई, 50 बाई 100 मल्टीप्लाई 100 से 100 कैंसल, कितने परसेंट है भाई 50% का ज्यादा भाई। अब कॉइन इज टॉस्ड 130 टाइम, यानी टोटल आउटकम्स कितने दे दिए भाई उसके 130, यानी सिक्का 130 बार उछाला जाता है, एंड हेड इज ऑब्टेन 75 टाइम्स, यानी टोटल आउटकम्स है वो है 130, रिजल्ट ऑफ ऐड के जो आउटकम्स हैं वो कितने हैं 75, तो 10 के कितने बचेंगे भाई, इसमें से माइनस कर दो, 10 माइनस 5 5, 12 माइनस 7 5, 55 बच गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी हमने, तो क्या हो जाएगी 55 बाय टोटल 130, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 11 5 26 हो गई, या फिर सीधा सा इसमें कैंसिल आउट कर दे रखा है 55 बाय 130। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, इफ A B C and D are the vertices of quadrilateral, A B C हमें vertices दे दिए किसके quadrilateral A B C D के, उसका एरिया फाइंड करना, 10th क्लास में हमने कर रखा भाई, मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल है A B C D, ये हमने इसमें डायगोनल बना, A के कोऑर्डिनेट है -5 और 7, B के भाई -4 और -5, C के कोऑर्डिनेट है -1 -6, D के कोऑर्डिनेट है भाई 4 और 5। इसका एरिया निकालना, एरिया कैसे निकालेंगे, दो ट्रायंगल बनेंगे, दोनों के एरिया को क्या कर देंगे भाई ऐड कर देंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है अपना, हाफ x2 माइनस सॉरी x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले से हम दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके लास्ट में उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा 72 आएगा। इफ द गिवन फिगर, हमें एक फिगर दी हुई है भाई x इक्वल टू 3y, सॉरी उसमें गिवन x इक्वल टू 3y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z, तो x y और z की वैल्यू हमें क्या करनी है भाई फाइंड करनी है। A
बी सी ये डी है भाई। ये अपना एंगल एक्स है, ये अपना एंगल वाई है, ये जेड है और ये 80 डिग्री है और ये अपना भाई 120 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है इसमें, x की, y की और z की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखिए कैसे करनी है। यानी ये दे दिया हमें 80 और ये क्या दे दिया अपने y और z, यानी x प्लस y प्लस z, ये पूरा पूरा एंगल क्या होगा अपना y प्लस z इक्वल टू किसके हो गया भाई, सॉरी प्लस 80 इक्वल टू 180, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 180 माइनस 80, x प्लस y प्लस z इक्वल टू कितना आ गया अपना 100 आ गया। और x की वैल्यू क्या दे रखी है अपनी 3y दे रखी है, x की वैल्यू क्या दे रखी है 3y। अब ट्रायंगल ले लो आप कौन सी, ए बी डी, ए बी डी में क्या x प्लस वाई प्लस 120 इक्वल टू 180 और गिवन दिया हुआ हमें x इक्वल टू 3y, यानी x ने क्या लिख दिया 3y प्लस y 180 माइनस 120, 4y इक्वल टू 08 माइनस 2 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 16/4 15, y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 15 आ गया। अब निकालने का x किसके इक्वल था अपना 3y, x की क्या हो जाएगी 3 इंटू 15, 15 3 जा 45, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की निकालनी, यानी 15 और 45 और 15 60, 100 में से 60 माइनस कर दिया तो z की वैल्यू कितनी आ गई 40, x की वैल्यू यानी हमारी आई है 45, y की वैल्यू आई 15 और z की वैल्यू आई है 40। अब लास्ट दो क्वेश्चन है भाई, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, x की पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है हमें इक्वेशन को सोल्व करके। इक्वेशन क्या 24 अपॉन 18 माइनस x माइनस 24 अपॉन 18 प्लस x इक्वल टू 1 है। देखिए एलसीएम क्या आ गया अपना 18 माइनस x इंटू 18 प्लस x, 24 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 24 इंटू 18 प्लस x माइनस 24 इंटू 18 माइनस x इक्वल टू 1, 24 के 18 से मल्टीप्लाई करो, 18 4 जा 72, 18 2 जा 36 और 7 43 प्लस 18 सॉरी 24x, 24 के 18 से मल्टीप्लाई की 432 माइनस माइनस प्लस 24x, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल आउट 24x प्लस 24x 48x, ये उस साइड जा क्या हो जाए मल्टीप्लाई 18 का स्क्वायर 324 माइनस x स्क्वायर, साइड चेंज करी भाई x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब इसके आप फैक्टर बना लोगे, फैक्टर क्या क्या बन जाएंगे हमारे भाई, बनाओ 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, या फिर ऐसे कर लो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27,
27 टू जा 54 और 6, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाएगा। एक्स के यार प्लस 54x माइनस 6x माइनस 634 सॉरी 24 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन x प्लस 54 इक्वल टू 0। x प्लस 54 कॉमन वही x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये तो नेगेटिव हो जाएगा। इसने पूछा क्या ओनली पॉजिटिव, यानी x की वैल्यू क्या आ गया अपने 6 आ गई। लास्ट क्वेश्चन देखे भैया आज का 81 प्लस 216 क्यूब रूट है और 32 इसकी दे रखे भाई 1/5, यानी इनका मीनिंग क्या होता है 81 है, जैसे 81 की पावर 1/4 प्लस 216 की पावर 1/3 प्लस 32 की पावर 1/5। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 81, यानी इसको क्या लिख सकते हैं आप 3 की पावर 4 इंटू 1/4, 6 की पावर 3 इंटू 1/3 प्लस 2 की पावर 5 इंटू 1/3। 5 से 5 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, 4 से 4 कैंसल, 3 प्लस 6 प्लस 2 बच गया 6 और 3 9, 9 और 2। इस तरीके से भैया आप कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पेपर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और बड़े ध्यान से पेपर करना भाई, कोई भी मुश्किल नहीं, जितना आप ध्यान से करोगे उतना आपके लिए आसान होगा। और अगर आपने मैथ और रीजनिंग मिला के 50 नंबर दे दिए तो पेपर में पास होना, क्वालिफाई करना कोई मुश्किल बात नहीं है। थैंक यू।